राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। आप देखिए कि खोड़ा में सूर्या चौहान की जो बर्बर हत्या हुई, उस पर बहुत बच के बोलने की हिम्मत भी विपक्षी नेता बहुत मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। पासिंग रेफरेंस में नाम लिख रहे हैं कि सूर्या चौहान और सूर्या चौहान, सीधे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ना। ग्लूकोन डी पी के भी एनर्जी नहीं आ रही कि इस बात को बोल दे कि सूर्या चौहान की हत्या गलत हुई, उस पर कोई लंबी टिप्पणी कर दे। ना बाबा ना, समस्या यही है। मेहमानों से परिचय करा दे। शरद त्रिवेदी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शरद जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। दयाराम भार्गव हैं, एसपी के प्रवक्ता। दयाराम जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी खत्म किए और माफिया भी खत्म किए। मच्छर बीमारी फैलाते थे और माफिया गुंडाई फैलाते थे, अपराध फैलाते थे। दोनों को एक साथ निपटाया है। वो कह रहे हैं कि जो बोली से नहीं माना वो गोली से तो फिर पक्का ही मान गया, फिर कहीं कोई दाएं बाएं हुआ ही नहीं। इधर पिछले 4-5 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो मतलब अब चौवा भी नहीं मार रहे हैं, अब सिक्सर ही मार रहे हैं। बाल गेंद कैसी भी हो, बाउंड्री पार। क्या कुशीनगर, क्या बिजनौर, क्या मुरादाबाद, जहां मंच पर बोल रहे हैं योगी जी, दे धनादन 2020 के भी आगे जा रहे हैं। क्या मसला है अरविंद जी? कुछ तो वजह होगी। देखिए अमिताभ जी, मच्छर और माफिया दोनों मानव और मानवता के दुश्मन हैं। इनका सफाया होना ही चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कुछ राजनीतिक नेताओं को और कुछ राजनीतिक दलों को मच्छर और माफिया दोनों से प्यार। अभी आप उल्लेख कर रहे थे, जब कांग्रेस केंद्र में शासन में थी, गोरखपुर में हजारों बच्चे मच्छरों के काटने से, इंसेफ्लाइटिस से मर जाते थे और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती। जब बीजेपी की सरकार आई है वो मौतें रुक गई। लेकिन पता नहीं कौन सा प्रेम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को कि मच्छरों पर भी कार्रवाई नहीं कर पाई। और यदि माफियाओं की बात करें तो माफियाओं पर पूछना ही क्या, पूरा भारतवर्ष जानता है कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और कांग्रेस चाहती नहीं थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में लाया जाए, उस पर केस चलाया जाए। जबकि मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने कहा ये माफिया है, अपराधी है, दोषी है। तो एक दोषी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। और तो और स्वर्गीय राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री जिनकी नृशंस हत्या हुई, उनके हत्यारों से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फर्स्ट फैमिली है उसको प्रेम उमड़ आया। और आश्चर्य की बात है, ये गांधी नेहरू परिवार के मेंबर मिलने गए। अमिताभ जी, जब प्रधानमंत्री के हत्यारों से भी प्रेम है तो फिर केस क्यों चलाना, जांच क्यों कराना? और अदालतों का क्या काम है जब उनको भी क्षमा किया जाना चाहिए? तो इस लेवल तक का प्यार है। और जहां तक समाजवादी पार्टी है उसका कहना ही क्या है, यदि अपराधी एक खास वर्ग का है, एक खास मजहब का है, तो उसका 7 खून माफ है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कई बार बोला हूं, चाहे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का बात हो, चाहे अतीक अहमद को सार्वजनिक मंचों से कहना कि निर्दोष है, चाहे मुख्तार अब्बास के खिलाफ टाडा लगाने वाले आईपीएस अधिकारी की बर्खास्तगी की बात हो। दुनिया जानती है भारत में ही ऐसा हो सकता है कि राजनीतिक दलों को माफियाओं से प्यार होता है। ठीक,
दयाराम भार्गव, पिछले मैंने जो सवाल अरविंद सिंह जी से किया उसका एक हिस्सा तो छूट गया, वही आपसे पूछ रहा हूं। पिछले 5-6 दिन से योगी जी जहां भी बोल रहे हैं बहुत आक्रामक तेवर है। इस आक्रामकता के पीछे कोई खास वजह है दयाराम भार्गव? क्या लगता है? लगता है उनको तकनीकी दिक्कत। राज शर्मा जी, आपको कोई विशेष वजह दिखती है? एक, और दूसरा जो सवाल मैंने इनसे पूछा वो आपके पास ट्रांसफर करता। दूसरा मेरा मूल सवाल ये कि दुनिया जहान की बात, मतलब फिलिस्तीन में क्या हुआ, कांगो में क्या हुआ, टांगो में क्या हुआ, इस पर भी राय देने वाले लोग खोड़ा पर मौन हो गए। दादरी भाग के जाने वाले लोग जूता भी नहीं पहने, जल्दबाजी में नंगे पैर भाग लिए दादरी, बोले अखलाक हम आ रहे हैं, तुम्हें हवाई कसम रुक जाना, हम आ रहे हैं, हम निकल लिए हैं। वो कोई इसके बच्चे के यहां नहीं गया, सूर्या चौहान के यहां। और छोड़िए, किसी ने 4 लाइन की एक्सक्लूसिव श्रद्धांजलि भी सूर्या चौहान पर नहीं दी। पासिंग में कहीं नाम डाल दिया हो, 10 नाम लिए, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, गुड्डू एंड सूर्या चौहान, तो अलग बात है। वो तो बात सही है। जो नीट में बच्चे जो फांसी लगा रहे नीट का लीक होने से, उसके लिए किसने संवेदना प्रकट कर ली? किस चैनल ने संवेदना प्रकट कर ली? हमने की थी। हमने की थी। इसलिए सबकी ना कहूं, महाराज पार्टियों पर बोलो, पार्टियों पर बोलो, चैनल को लपेटोगे तो मैं जवाब दूंगा। पार्टियों पर बोलो। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, अगर आपने दे दी तो इसका मतलब ये नहीं, जैसे आप कहते हैं कि आपकी बात का भी जवाब देता हूं मैं। आप कहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चेहरा है, प्रधानमंत्री चेहरा है, प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री है, चेहरा वो बीजेपी के हैं। चलिए, मुझे आपसे नहीं बात कहनी कुछ, क्योंकि आप यहाँ पे सम्मानित है, मेरे मान है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जिससे जो पूछा जाए उसी पे कहा जाए। और यहाँ पे पूर्व ग्रह से ग्रसित आदमी राहुल जी के पीछे पड़ जाएगा, ये पीछे पड़ जाएगा। मैं यहाँ किसी की खिचड़ी खाने नहीं आया, ना किसी की ऐरी गहरी बात सुनने आया हूं। अब लोग भी मुझे कहने लगे यार विश्लेषक लोग ही हो गए। मैं तो कह रहा, अगर मच्छर मारा, माफिया मारा, एक आध विश्लेषक को भी मार दो, देश सुधर जाएगा। आप तो हिंसा फैला दोगे, कह रहे विश्लेषक का मर्डर कर दो, बताओ। हाँ कर दो, ये गंदा विश्लेषण। अरे महाराज ऐसा ना करो। अरविंद भाई को छोड़ दो, अरविंद भाई तो अपने भाई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए सूर्य की जो हत्या हुई वो गंदी बात। अब विश्लेषकों को भी सुरक्षा का खतरा हो जाएगा, मैं जान गया। नहीं, मैं ये ले लेंगे ये। अरे आपको नहीं मिलेगी सुरक्षा, एक बार को इनको मिल जाएगी। ये रोज दीवार छू के आते हैं चैनल पे। चलिए आगे बढ़ता हूं। सूर्य की जो हत्या हुई गलत बात है, गलत बात है। और मैं किसी भी हत्यारे का, असामाजिक तत्व का मैं समर्थन नहीं कर सकता। अभी आपने एक बात बोली, ब्राह्मण हो, कोई हो, मुसलमान हो, सिख हो, गुंडई करे, गुंडे का जवाब गुंडई है, होना भी चाहिए। और मैं ये समझता हूं, मैं यहां पे कहता हूं, मैं क्या कहूं, कहने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी बदमाश का समर्थन नहीं करना चाहिए। एक और बात बताता हूं, घर का बेटा बदमाश हो, उसे आप कुंडे में बंद कर लोगे, और मोहल्ले में रिश्तेदार बदमाश बन जाए, वो आपको भी बदनाम करेगा। और किसी दिन घर आएगा चाय पीने, दरोगा जी आपको भी उठा लेगी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करके आया होगा। तो इन बदमाशों के चलते हम अपना दल क्यों बदनाम करें? अब जनता सब समझती है। देखिए, अब मैं बताऊं, अब चेंज राजनीतिक दलों में भी आया, सब में भी आया, सिवाय विश्लेषकों को छोड़ के। पहले क्या था, कोई आदमी जानता नहीं था। अब तो आपको पता है, मुझे पता है कि अभी मैं बता दूंगा, 1 घंटा दे, अरविंद भाई कहां से आए, कहीं ना कहीं ये कैमरे में कैद हुए होंगे। आप अपने उसमें कब आए, ये हो है कैद। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, दद्दा, ये छोड़ो, अतीक अहमद गए ना, क्या वो हमारे फूफा थे जो रोज रोज मातम करें, याद करें? गए, लिखी थी उनकी डेस्टिनी, लेके आए थे। और लो आज मैं कहता हूं, मैं भी लखनऊ में पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं सुनता था तब ये कौन अतीक है, क्या है। अरे हमें क्या लेना यार गलत बात की बात करके। मुझे एक बात बहुत गंदी लगती है कि घर से बच्चा मोटरसाइकिल से निकले और हम कहें बेटा संभल के जाना, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग डाल रहे हैं कि ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट। तो मेरा कहने का बाद, अच्छी चर्चा हो तो बात है। एक बात कह के बात को समाप्त करना चाहूंगा, हम किसी के समर्थन नहीं करते। जो मर्डर करे, जो रेप करे और जो रेप करवाए, उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसको सजा मिले। अरविंद भाई बहुत बोलोगे, आप ही तो बोलोगे, और कौन बोलेगा? हमारा क्या है,
आप लोग तो टीम पे आए हो 3 लोग, एक चले गए शायद, अब 3 बन जाओगे। छोड़ो यार। तो मेरा कहने का मतलब सरकार की भी जिम्मेदारी है, और जो आजकल पुलिस, अभी मेरे ही जिले में पुलिस ने 50,000 रुपए रिश्वत ले ली अपने क्वार्टर में बंद करके। लड़की रिपोर्ट नहीं लिख रही, एसएसपी के कहने के बाद भी रिपोर्ट 5 दिन बाद लिखी गई। तो अपराध हो रहे हैं, ऐसी हो करो। और एक बात कहता हूं दादा, बार बार कट्टा चलेगा, मार दूंगा, यार ये बताओ कितने बच्चे हमारे पढ़ लिखे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कितने कॉलेज अच्छे बन गए हैं, ये बताओ। ठीक है राज भाई, ठीक है। अब राजवीर जी आएंगे अकबर, आपकी सुरक्षा के लिए हम चिंतित हैं, आपकी सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। राज भाई कह रहे हैं कि अब विश्लेषक भी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। राज शर्मा जी ने ठीक बात कही कि किसी बदमाश हमारा फूफा लगता है जो हम उसके पीछे पड़े, अतीक की हिमायत करें, उनकी बात ठीक है। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नौजवान सांसद ने, जिसको मुसलमानों के लिए लाया गया कि मुसलमानों का वोट कांग्रेस को दिलाएगा, उसने क्या कहा था माइक पर, हजारों साल सदियां रोती हैं तब अतीक भाईजान जैसा कोई सितारा इस जमीन पर उतरता है। क्या अब उनको ओढ़ें कि बिछाएं? अतीक सत्यनारायण कथा करने वाले थे, इसलिए याद करना पड़ता है भैया। वो आदमी आज भी कांग्रेस पार्टी के अंतापुर में है, उसके एक्सेस कोठरी में है अंदर, और उसका मन ये है कि अतीक भाईजान आसमान से उतरे हैं, ये नबी हैं, और अतीक भाईजान अपनी मूंछ पे हाथ ऐठ रहे हैं वीडियो में, और वाह 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 मेरे शेर। क्या तब तो फिर चिंता होगी, बस वही चिंता है। बाकी तो राज भाई ठीक है, बाकी कोई समस्या नहीं। अपराध किसी युग में नहीं रुका, किसी युग में नहीं रुकेगा, ठीक। मैं सरकारों के मैं तो युग की बात कर रहा हूं, किसी युग में नहीं रुका, न त्रेता में, न द्वापर में, न सतयुग में, न कलयुग में, न किसी युग में। सिर्फ टेस्ट इस बात का होता है कि अपराध हो जाने के बाद क्या हुआ, कितनी त्वरित कार्रवाई हुई और कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। खोड़ा में अपराध हुआ है, धर्मेंद्र भाई आ रहा हूं वहां पर, खोड़ा में अपराध हुआ। जिस खोड़ा में कोई सरकार घुसने की हिम्मत नहीं कर पाई, मिनी धारावी हो गया वो उत्तर प्रदेश का खोड़ा, जरा सा भूभाग और 10 लाख की आबादी, 20 गज का प्लाट और उसके ऊपर 40 कमरे हैं, और 150 आदमी वहां घुसा पड़ा है। कौन कहां का है कुछ समझना मुश्किल। गलियां ऐसी राज भाई कि जहां 2 मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, ऐसा संजाल। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार दुर्घटनाएं भी भविष्य को अच्छा करने के लिए होती हैं। खोड़ा के पवित्रीकरण का काम शुरू हो गया है, जो तमाम सरकारें नहीं कर पाई मारे डर के कि वोट बैंक खराब हो जाएगा। सारी सड़कें चौड़ी हो रही, 2 मदरसे बीच में आ रहे थे वो हट गए, 450 अपराधी चिन्हित किए गए, सड़क पर लाके कान पकड़ के वो अपनी रैली खुद ही निकाल ली अपराधी, बोले भैया आपकी माफ करो, अब हम अपराध नहीं करेंगे। इतनी व्यवस्था तो हो गई ना, इसका एक संदेश जाएगा ना। जिन लोगों को लगता था कि खोड़ा सुरक्षित अभयारण्य है अपराध का, अब वैसा नहीं हो पाएगा। धर्मेंद्र जी, वही बात जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने मच्छर भी हटाए और माफिया भी हटाए, दोनों से आदमी को खतरा है। हाँ नमस्कार अमिताभ जी, मैं बहुत ध्यान सुन रहा था आपकी ओपनिंग रिमार्क को भी, और इंडिपेंडेंट विश्लेषक के रूप में बैठे हमारे साथी अरविंद जी को। तो अरविंद जी, थोड़ा सा हमें शिकायत रहती है कि जब एनालिस्ट का जो है बोर्ड लगा करके और सिल का काम करते हैं वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आहत होना स्वाभाविक है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि डेमोक्रेटिक देश में शरद भाई चाहे जो कहें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से निर्देश लेके आए, पार्टी की विचारधारा को कहें, गलत को सही कहें, सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप तमगा ओढ़ करके श्रृंगाला हम लोग इस तरह कोई कहता, स्वाभाविक है सवाल उठाना। राज भाई
थोड़ा ज्यादा बोल गए, लेकिन सवाल तो उठेगा। मैं बड़े ईमानदारी से, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं अमिताभ जी, आप किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई? हापुड़ में 24 घंटे के अंदर हापुड़ में व्यापारी से लूट हो जाती है, पूरा प्रदेश देख रहा, स्तब्ध हो रहा है, ये कानून व्यवस्था है। और सूर्या चौहान की हत्या हो जाती है, एक पैरा एथलेटिक्स की हत्या करके लाश फेंक दी जाती है, एक खिलाड़ी अनुष्का पाल की हत्या हो जाती है, एक लंबी फेरिस्त है। रोज हत्या, लूट, डकैती, महिलाओं संबंधी अपराध, दलित उत्पीड़न। अगर लगातार उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है और ये कह देना कि जो क्राइम करेगा उसका हम टिकट काट देंगे, तो टिकट काटना किस जगह संविधान में लिखा है, हम वही जानना चाहते हैं। टिकट काटने का मतलब आप हत्याएं कर रहे हैं। पुलिस का इनकाउंटर रेयर होता है और वो ऑल ऑफ सडन होता है, वो प्लान्ड नहीं होता है। आप किसी अपराधी को अपराध रोकने गए, अपराधी अपराध होने के बाद कार्रवाई करने गए, गिरफ्तार करने गए, अगर वो एक्शन करता है तो रिएक्शन होना है। इनकाउंटर हुआ, मारा गया, उसमें किसी को संवेदना नहीं हो सकती। लेकिन जब टिकट तय करेंगे, टिकट काट करके कहेंगे कि टिकट काट देंगे, तो वो हत्या हुई और हर कोई उसका विरोध करेगा। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सप्लीमेंट्री, फिर आप पूरी बात करें, एक छोटा सप्लीमेंट्री। आपने हर एनकाउंटर पर सवाल उठाया है, आपने हर एनकाउंटर से एक एनकाउंटर बता दो जिसमें आपने कहा हो कि यस ये ठीक मारा, बता दीजिए। आप तो अतीक का लड़का जो उमेश पाल की हत्या में नेम्ड था, वीडियो में जो गोली चला रहा था, वो जब एनकाउंटर में मारा गया झांसी में पुलिस पर गोली चलाने के बाद, आपने उस पर भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। टेल मी वन एनकाउंटर जिसपे सपा ने कहा हो कि यस दैट्स गुड, ऐसे ही होना चाहिए। एक एनकाउंटर बता दीजिए मुझे। सुनिए, 10 एनकाउंटर ऐसा बताऊं जिसमें पुलिस वाले जेल में है, उन पर। अरे मैं कह रहा हूं एक एनकाउंटर बता दीजिए जिसमें आपने कहा ना कि सही एनकाउंटर हो तो हम ठीक है। एक एनकाउंटर बता दीजिए। आप तो अतीक के लड़के के पक्ष, आप तो अतीक के लड़के के एनकाउंटर में भी दुखी हुए थे मित्र। आपकी टॉप लीडरशिप ने कहा था कान संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैं आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं पूछ रहा हूं उनको मरे क्या साल हो गया? उसके बाद से उत्तर प्रदेश में क्राइम कौन से अतीक कर रहे हैं? ऊपर से कर रहे हैं। अगर ऊपर से वो लोग क्राइम कर रहे हैं तब तो आपको डूब मरना चाहिए। आप करंट माफियाओं का नाम लीजिए अगर दम है तो। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जिले में कोई खनन माफिया, कोई लैंड माफिया, कोई वसूली माफिया पनप रहा है। कैसी बात आप करते हैं? मैं उससे आगे, मैंने सिर्फ ये निवेदन किया, एक मिनट, मैंने सिर्फ, आपने कहा ऑल ऑफ ए सडन हो जाए कोई दिक्कत नहीं। अतीक के लड़के से ऑल ऑफ ए सडन ही हुआ था, आपने तब भी कहा लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये तो मैंने कहा। अगर अतीक का लड़का पुलिस पर गोली चलाए और पुलिस जवाब में गोली चला दे तो लोकतंत्र मर गया, और पुलिस मारी जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा ना, ऐसा है जी। अमिताभ जी, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, अतीक का लड़का, अतीक, ये सब ऊपर है। अगर सपने में आते हैं तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हम उससे आगे आना चाहते हैं। हम आगे पूछ रहे हैं कि जो रोज इनकाउंटर हो रहा है, कह रहे हैं कि इनको आधा इनकाउंटर का निर्देश था, इनको हाफ इनकाउंटर किया गया, इनको पूरा इनकाउंटर का निर्देश है, पूरा किया गया। तो ये क्या इसको मानते हैं? इसको मानते हैं क्रॉस फायर, फैब्रिकेटेड है। एवरीवन, पुलिस गोली आप एक मिनट सुनिए, पुलिस गोली चलाती है लेटा करके और उसी तरह कट्टा थोड़ी दूर बरामद करके और उसी तरह केवल एक फायर में गोली मार करके और 2 लोग कंधे पे ले आकर ये स्क्रिप्टेड नहीं लगता। खैर वो अलग चीज, जो कानून अपना काम देखेगा। हमारा जो काम है लोकतंत्र में सचेत करना, बात उठाना। खेड़ा की क्या बात करें अमिताभ जी? खेड़ा क्या नाम लेकर के कि उसमें धरावी हो गया, ये हो गया। आप श्रमिकों का अपमान कर रहे हैं। वहां पर गरीब श्रमिक इसलिए कि उनके पास रहने की जगह नहीं, एक कमरे में 5 लोग इसलिए रहते हैं कि वहां लेबर का काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, परिवार को और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, साथ साथ वहां की इंडस्ट्री और उद्योगों को संचालित कर रहे हैं। आप ये कहते हैं वहां मालूम है वो धारावी से अपमान कैसे हो गया? आपको समझ है धारावी से अपमान कैसे हो गया? धारावी बोल भारत का हिस्सा नहीं बता रहा हूं। अच्छा बात कर रहे हो भाई? नहीं बिल्कुल, धारावी का क्या अपमान कर दिया? उसको कनाट प्लस बोल रहे। नहीं, अपमान आप कर रहे हो, आप फंस गए हो। अपमान आप कर रहे हो धारावी का करके, जो वर्ग का बार बार दिखाना चाह रहे हो किसी एक वर्ग के लोग हैं। क्या वहां जितने श्रमिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सुनिए, आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान घुस गया, खेड़ा में घुस गया, निकाल देंगे, फाड़ देंगे। खेड़ा क्या श्रमिकों की हत्या करके? पहले तो ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा। पहले तो आपको उसके स्थान के नाम की जानकारी नहीं। वो खेड़ा नहीं है, वो खोड़ा है। स्थान के नाम की भी आपको जानकारी नहीं मित्र, और आप उस पर विशद रूप से बोलना चाहते हो। यही समस्या भारत में। सबने पकड़े खोड़ा में बलिया को बलकेश्वर बोले और बलिया की साहित्य और संस्कृति पे भाषण दे तो नहीं चलेगा ना। पहले बलिया को बलिया तो बोलो। ठीक है धर्मेंद्र भाई,
दयाराम भार्गव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारावी इसी देश का हिस्सा है। सघन आबादी जितनी धारावी में है उतनी सघनता आबादी की खोड़ा में है। इसमें खोड़ा का अपमान कैसे हो गया? खोड़ा में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने वाले गाल बजा रहे हैं। खोड़ा आज का है। 4 बार मुलायम सिंह जी का परिवार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश में। 4 बार। खोड़ा को आपने क्या सुविधा दी? क्या सुविधा दी? 4 बार मायावती जी रही। खोड़ा को खोड़ा में मानवीय सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचाई आपने? आज खोड़ा के हिमायती बन रहे हैं आप। खोड़ा में नारकीय जीवन जीने के लिए लाखों लोग अभिशप्त रहे और आपने वोट बैंक की तरह सबने इस्तेमाल किया उनका। आज बता रहे हैं कि आप खोड़ा का अपमान कर रहे हो। बरसात में घुटने भर पानी में पूरा खोड़ा डूबा रहता है। क्या किया आप लोगों ने? आज खोड़ा का झंडा लेके चल रहे। और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, धर्मेंद्र जी ने खोड़ा पर इतना अच्छा भाव व्यक्त किया। मुझे बहुत और अच्छा लगता अगर खोड़ा में धर्मेंद्र जी की पार्टी के शीर्षस्थ नेता वैसे चले जाते जैसे दादरी गए थे अखलाक के, तो मुझे और अच्छा लगता। मुझे लगता कि खोड़ा का मान बढ़ाया इन लोगों ने। सब दिल्ली में ही रहते हो, आसपास जा सकते थे, लखनऊ से भी आके जा सकते थे। खोड़ा कौन सी दिक्कत है? तमाम बड़े बड़े नेता जा रहे हैं खोड़ा। लेकिन आप जैसे दादरी गए, उस बेचैनी से, उस बेकली से खोड़ा नहीं आए। हमको याद है दादरी आप कैसे गए थे। 25 सितंबर की तारीख थी शायद 2015। राज भाई की पार्टी के भी शीर्षस्थ नेता दादरी गए थे। कोई बचा नहीं था दादरी जाने से। खोड़ा में जो मरा, बोले छोड़ो यार, 3 दिन बाद उसका नाम लिख देंगे प्रेस विज्ञप्ति में। राजेंद्र चौधरी से कहेंगे जारी कर दो। बोले जाना आना नहीं करना ना, उधर नहीं जाना। क्यों? बोले उसका नाम सूर्या चौहान है। माने दयाराम भार्गव जी, आजकल मैं देख रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जी भी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं और वो पीडीए का नया मोर्चा खोले हुए हैं सपा के खिलाफ। जितने लोग मारे जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि कौन मारे गए और किन्ने मारे। वो एक एक का उदाहरण दे के बता रहे हैं कि मौर्य मारा इसने, कुशवाहा मारा इसने, पटेल मारा इसने, गुजर मारा इसने। दयाराम भार्गव वो भी बिल्कुल जाति के उस पटल पर खेल रहे हैं। भार्गव जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है अमिताभ भाई? हाँ आ रही। देखिए, इस मुद्दे पे आज हम बैठे हैं, खासकर जो है आतंकवादी गतिविधि हो चाहे खोड़ा का प्रकरण हो। अभी सपा के साथी को मैं सुन रहा था, खोड़ा का जब नाम नहीं पता तो खोड़ा का कल्चर, खोड़ा का विकास, खोड़ा का कानून, खोड़ा का स्वास्थ्य, खोड़ा की गलियां, खोड़ा के रहने वाले लोगों के बारे में ये क्या बता सकते हैं? मैं स्वयं खोड़ा का वासी हूँ। याद करिए आपके जब विधानसभा उसको एसआईटी के ऊपर चर्चा हो रहा था, एफआईआर के ऊपर, तो मैंने खोड़ा का चर्चा किया था। अमिताभ भाई आपने रोका था। मैंने पहले बताया था खोड़ा की आबादी 15 लाख है, मिनी भारत ये कहलाता है। और इस चीज की चर्चा जब मैं कई चैनलों पे करता था लोग रोकते थे। आज वो उद्यत और आज वो खोड़ा की सत्ता को दिखाया। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं खोड़ा कॉलोनी में 1993 से रह रहा हूँ। इसके पहले मैं एक्स सीलमपुर दिल्ली में रहता था। ठीक है, मैं जब खोड़ा कॉलोनी में आया था तब की आबादी एक बड़ा अच्छा स्वच्छ और साफ माहौल हुआ करता था। लेकिन मैंने देखा 2005 और 7 के बीच में खोड़ा की आबादी में इस तरह गतिविधियां बढ़ी कि एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2 आप कह सकते हैं खोड़ा कॉलोनी में। खोड़ा कॉलोनी में 4-5 विहार ऐसे हैं कि जहां बहुतायत एक संघ की उसकी संख्या है, चाहे वो लोकप्रिय विहार हो, नवनीत विहार हो, दीपक विहार हो, संडे बाजार हो, मिथिला विहार हो। यह वह विहार है कि हमें अगर लगा लो तो बहुतायत जो हम लोगों की संख्या है उसमें 10%, 5% मिलेगा, बाकी इनकी जनसंख्या है। इस चीज की चर्चा हम लोग कई वो चैनलों पे मैं किया करता था खोड़ा के बारे में। लेकिन अंतोगत्ता आज खोड़ा में यह चीज दिखा दिया। बाबा जी का बुलडोजर तैयार है, 2 और तीर नहीं। अगर ठीक ठाक जांच होगा तो इसमें पाकिस्तान के भी लोग निकलेंगे, बांग्लादेश के भी लोग निकलेंगे, विदेश से आयातित लोग भी निकलेंगे। क्योंकि इतना कंजेस्टेड एरिया है, ये कोई सरकार के द्वारा डेवलपमेंट नहीं है, ये कॉलोनाइजरों के द्वारा है। ये जो भूमाफिया जो होते हैं उनके द्वारा ये बसाया हुआ है।
कुछ और भी मैं आपको इंगित करना चाहूंगा। खोड़ा कॉलोनी के नहर की तरफ जो NH9 की तरफ है, वो जो है पानी का PWD और जल निगम की जमीनें हैं, उसको भी भूमि माफियाओं ने बेच करके उस पे भी जो है मकान बनवाने का काम किया। वो एरिया भी इन लोगों के कायदे में आया है। यानी कि जहां अवैध अनलीगल जो जमीनें गवर्नमेंट की है, उसको किसने खरीदा? इन लोगों ने खरीदा है। ये सत्य है कि जहां पे अनलीगल जमीनें जो गवर्नमेंट की अलम्स की जमीनें हैं, कुछ जमीनों को भूमाफिया के द्वारा इन लोगों ने खरीद करके वहां पे मंदिर बनाने, मस्जिद बनाने का काम किया या मदरसा बनाने का काम किया, इस तरह का कृत्या किया। धन्यवाद मैं करता हूँ योगी जी को, धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को, धन्यवाद करता हूँ गाजियाबाद की पुलिस को। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर में एनकाउंटर करने का काम किया। लेकिन ऐसे मानसिकता के लोग जो अमिताभ भाई आज भी मौजूद है, वहां जब पत्रकार महोदय जाते हैं, मैं तो आजकल अम्बेडकर नगर, आज 5-7 दिन से अम्बेडकर नगर अपने गृह जनपद में हूँ, लेकिन जब मैं वहां रहता था, शाम के समय अगर रात को 11 बजे आप उस आबादी से, उस एरिया से आप निकल नहीं सकते अमिताभ भाई, इतनी जबरदस्त मैं आपको बता रहा हूँ। उन गलियों से निकलने का मतलब है कि आप सुरक्षित नहीं है। हमारी माँ बहन बेटियां उस गली से सुरक्षित निकल नहीं सकते। इस तरह के बच्चे, इस तरह की उद्दंडता। मैं आपको कुछ ही दिन की बात बता रहा हूँ, मैं उधर से अपने बाइक से आ रहा था और वहां पे एक क्या नाम है, पानी का टैंकर जो है पानी लेके सप्लाई करने जा रहा था। एक ठेले वाला क्या नाम फल लगा रखा था, उसने बोला भैया साइड कर ले, और जगह नहीं था, संडे बाजार की बात कर रहा हूँ। उसने बोला मैं हटाऊंगा नहीं, तू रोक ले। इस तरह बहस करते हुए उसने जब साइड से निकाला, उसके गाड़ी का चक्का ठेले में लग गया। उसने फोन किया, कम से कम 50 लोग लाठी डंडे से लैस होके उस पानी वाले को घेरने का काम किया। बताइए ऐसे लोग कहाँ बसते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? इस लोग के लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है कि फोन किया 50 लोग लाठी डंडा लेके आ जाएंगे। और वही हम लोग हैं, हम फोन करते रहते, 10 आदमी नहीं इकट्ठा होते। तो इसलिए समझ में आता है कि बाबा जी का बुलडोजर, बाबा जी का एक्शन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस फोर्स है, ATS जो भी लगी हो, अगर सही ढंग से यहाँ जांच होगा तो आपको कुछ दिनों में यहाँ बहुत कुछ इसमें नक्शा बदलता हुआ और अच्छी चीज, अच्छी तस्वीर आपको दिखाई देगी। इसलिए चर्चा करता था खोड़ा का आबादी 15 लाख है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं इसको बार बार कहता हूँ। अब आती है आदरणीय नेता ओम प्रकाश राज पर आजमगढ़ की। आजमगढ़ की जो बात आती है, वहां से जो आतंकवादी पकड़ा गया, यही समाजवादी पार्टी के लोग, सपा के लोग कहते हैं तो समाजवादी का गढ़ है, सपा का गढ़ है। आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है। वहीं से पिताजी रहे, बेटे रहे, भतीजे रहे, सब वहां अपना गढ़ मानते हैं। लेकिन इनके गढ़ में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो क्या संदेश अमिताभ भाई नहीं जाएगा? क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि आप सांसद वहां से हैं, आप 10 के 10 विधानसभा जीतते हैं, आपकी 4 बार सरकार रही, अपने शुद्धिकरण क्यों नहीं किया? अब बात है मच्छर और माफियाओं की। मच्छरों की व्यवस्था पूर्वांचल में, मैं पूर्वांचल में अम्बेडकर नगर में हूँ, आज मच्छरों की वो प्रकोप नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज नहीं है, मच्छर है, लेकिन वो बीमारी से ग्रसित लोग नहीं मिलते हैं। अब बात आती है क्या नाम, माफिया। जयराम जी, आपकी कुछ तकनीकी समस्या, दोबारा आएंगे आपको। शरद त्रिवेदी जी के पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर। शरद जी, एक तो जो बाकी लोगों ने आरोप आप पर आक्षेप किए, विपक्ष ने, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मित्रों ने, उन पर उत्तर आप देंगे। लेकिन एक बात सब पूछ रहे हैं कि 5-7 दिन से योगी जी जिस भी सार्वजनिक मंच पर जा रहे हैं, मतलब 1 रन 2 रन तो छोड़ ही दो, वो चौवा भी नहीं मार रहे, सीधे छक्का, गेंद बाउंड्री के बाहर। क्यों? इसके पीछे कोई विशेष रणनीति? सबसे पहला जो कर्तव्य होता है, देखिए, सबसे पहला जो अधिकार और कर्तव्य है किसी सरकार का, वो है जनता की रक्षा करना। और सिर्फ इसलिए माननीय योगी जी को जनता लेके आई थी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री दुगने पूर्ण बहुमत से दूसरी बार जीत के आया है। ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी और अब क्या हुई है। क्योंकि 70 साल के आजादी के बाद जो है, क्यों नहीं कोई उत्तर प्रदेश में एक भी मुख्यमंत्री 2 बार रिपीट हुआ हो। इनकी तो एक छत्र राज था, कांग्रेस का एक छत्र राज था, समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज था, बहन जी का भी एक बार एक छत्र राज था। कोई पार्टी दूसरी बार अपना मुख्यमंत्री लेके नहीं आ सकी, ये पहली बार हुआ उत्तर प्रदेश में। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ये कहानी अब जो दिख रही है, जो समाजवादी पार्टी लेके आई थी, ये उसका एडवांस वर्जन है।
इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो अपराध की यूनिवर्सिटी, इसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। आपको याद होगा कि 50, 60, 70, 80 के दशक में एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, जालौन, मध्य प्रदेश में भिंड, मुरैना, ये नो गो एरिया होते थे। वहां 5 बजे के बाद कोई उस जगह कोई भी नहीं निकलता था और पुलिस वाले खुद एस्कॉर्ट लेके पास के जिले से एस्कॉर्ट लेके जाते थे, नहीं तो वो पुलिस वाले वहां नहीं जा सकते थे। जब समाजवादी पार्टी आई, क्योंकि समाजवाद तो जब समाजवादी पार्टी आई थी उससे 2 साल पहले खत्म हो गया था, ये 92 में पार्टी आई, तो इन्होंने एक अपना प्राइवेट समाजवाद लॉन्च किया, जिसमें 93 में जो पहली असेंबली मीटिंग हुई थी माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में, उसमें 28 विधायक अस्पताल पहुंच गए थे। ये मैं आम जनता की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी हैसियत है। आम जनता की तो कोई हैसियत ही नहीं थी उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात, एक मिनट त्रिवेदी जी, 28 विधायक अस्पताल क्यों पहुंच गए थे? फूड पॉइजनिंग हो गई थी? असेंबली में इतनी अच्छी बहस हुई थी कि 28 विधायक वहां से अस्पताल पहुंच गए थे। इन्होंने इतनी अच्छी बहस हुई थी इनके कार्यकाल में। उसके बाद ये पीडीए तो अभी लेके आए समाजवादी पार्टी, पीडीए का इन्होंने पहले जो नींव रखी थी जब बहन जी पे हमला हुआ था, वो तो गनीमत है कि पूरा पीडीए उस समय नहीं था, शायद आज बहन जी हमारे बीच में नहीं होती। उसके बाद आप देखें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हजरतगंज के डीएसपी को उसकी गाड़ी में बांध के हजरतगंज में घुमाया गया है। जो माननीय अतीक अहमद जो श्री 1008 इनके हैं, उनको माननीय मुलायम सिंह जी ने भेजा था, जो चेयरमैन नोएडा अथॉरिटी, जो सचिव का पद है भारत में, उनको मारने के लिए अतीक अहमद को भेजा गया था। जिस व्यक्ति से मुलायम सिंह जी जैसे कद का आदमी भीख मांग रहा है कि अतीक खुदा के वास्ते तुम डीएसपी को छोड़ दो, वो डीएसपी की कब्जे से उसे छुड़ा नहीं सके। अतीक अहमद को समन जो देने गया था, उसकी खाल उतार के उसके जैसे बकरा काटा जाता है उस तरह उसकी लाश को उन्होंने चौराहे पे छोड़ दिया, तो कहा था इसको उठा ले जाओ। और संविधान की हत्या कब हुई थी? जो पाल के जो हत्याकांड हुआ था इलाहाबाद में, उसमें पहला इनकाउंटर हुआ था विजय चौधरी का। लेकिन विजय चौधरी के, राजू पाल के केस में विजय चौधरी का इनकाउंटर हुआ था, लेकिन उस समय संविधान को गर्म हवा भी नहीं लगी थी। लेकिन जब अतीक अहमद के लड़के का एनकाउंटर हुआ, उस दिन संविधान की हत्या हो गई, संविधान के पिंडदान कर दिया गया। ये वो पार्टी है जिसके कार्यकाल में जनता छोड़िए, मतलब जो कद्दावर लोग हैं वो डरते थे। और क्योंकि ये सेकुलर पार्टी है, तो इन्होंने किसी भी धर्म या जाति के व्यक्ति के साथ कोई इन्होंने भेदभाव नहीं किया। इन्होंने अगर विजय मिश्रा को मौका दिया अपराध करने का, विकास दुबे को दिया, अतीक अहमद को दिया, आजम खान को दिया, और कोई मुख्तार अंसारी को दिया, और इन्होंने उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने मौका दिया जो अंकित जाट और आकाश गुजर को। तौकीर रजा जो समझ रहे थे कि साहब हम बादल नोच लेंगे, आज वो सरकारी रोटियां तोड़ रहे हैं बैठ के। इन्होंने, क्योंकि बेखौफ था, जिस व्यक्ति को बचाने के लिए, जिस व्यक्ति को मनाने के लिए लखनऊ से स्टेट प्लेन गया था बरेली कि साहब उसको छोड़ दो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी, उत्तर प्रदेश रहने लायक नहीं रहेगा। ऐसा सामंजस्य था कि अब जो बेकरी थी वो सरकारी जमीन में चल रही थी और थाना प्राइवेट जमीन में चल रहा था। ये सामंजस्य, ये प्रेम का भाव था। उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था यहाँ, और जैसे अभी हमारे धर्मेंद्र भाई कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल खोड़ा जो है वो एकदम से गरीब हो गया। पहले जितने खोड़ा के निवासी थे उन सबको, पूरे प्रदेश के जितने 5 स्टार होटल थे उसमें एक एक कमरा सब खोड़ा वासियों को दे दिया गया था। ये पिछले 2017 के बाद खोड़ा खोड़ा हो गया है। उससे पहले तो बिल्कुल अमन चैन था, वहां सबके पास मर्सिडीज थी, सब 5 स्टार होटल में रह रहे थे। यही वजह है जिसकी, और अभी भी जो बोल नहीं पा रहे हैं सूर्या के बारे में, सूर्या चौहान के बारे में, क्योंकि मारने वाला सेकुलर व्यक्ति था। अगर मारने वाला कहीं सांप्रदायिक होता तो अब तक तो ये बादल नोचने पहुंच गए होते। आज संविधान की कोई हत्या नहीं हुई है। अतीक अहमद जो डाकू का लड़का मारा गया तब संविधान की हत्या हुई थी। आज संविधान को कोई मजाल है, कोई कह दे कि संविधान को खरोच चाहिए। किसी ने उसकी डेहरी नांगी हो, किसी ने उसकी चौखट देखी हो सूर्या चौहान की, जहां 3 हमारे प्रदेश के मंत्री गए, उसके यहां कोई आज आंसू बहाने नहीं गया है। जो मुख्तार अंसारी के जनाजे में गए थे, जो मुख्तार अंसारी के उस जनाजे में नमाज अदा करने गए थे, वो आज यहाँ जाए, इतनी हिम्मत नहीं कि चले जाए। जो राम मंदिर नहीं जा सका। धर्मेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी आ जाए, दोनों को दिखाइए। धर्मेंद्र जी
नहीं 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 नहीं, ये जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की शरद त्रिपाठी की पार्टी है। तो क्या ये सूर्या चौहान के साथ ये चिराग त्यागी के घर गए? उसकी हत्या के नाम लेने में क्यों जबान बंद हो जा रही? अनुष्का पाल के नाम लेने में क्यों जबान बंद हो जा रही है? वो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी थे, वो पाल बिरादरी का है या किस बिरादरी की, इस नाते क्या कैसी बात आप करते हैं? दूसरी बात, खोड़ा की गलियां अभी अमिताभ जी बता रहे थे वो कीचड़ में है, तो आपकी 10 सालों में आपको नहीं दिख रहा क्या 2-2 ट्रिपल इंजन सरकार है? कब तक इतिहास के भरोसे राजनीति करेंगे? जो उस समय काम नहीं हुआ उस पर वोट तो आप मांग लिए, आज क्यों है वो उसमें कीचड़ में खोड़ा? किसकी जिम्मेदारी है? खोड़ा में कोई काम नहीं हुआ, वहां गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार करने को कानून व्यवस्था बता रहे हैं, तो कम से कम लगातार गाजियाबाद में आपके ही एमपी होते रहे। अभी एमपी एमएलए की बात कर रहे थे आपके सहयोगी साथी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद एमएलए वहां ज्यादातर जीतते रहे हैं, और आपकी 2 बार से सरकार है, केंद्र में आपके सपोर्ट की सरकार है, नगर निगम भी आप ही के पास है। तो भैया इस तरह की जगहों में विकास नहीं हुआ तो एक बार अपने तरफ भी आंच लगा लीजिए। हम भी नहीं कुछ किए, ये बोलिए कि ये पहले नहीं हुआ था तो आज आप भी नहीं किए। डेमोग्राफी बढ़ी, जहां लेबर आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां होता है वहां पूरे प्रदेश से तमाम जगहों से अगर रोजगार मिलता क्यों पलायित होते? और पलायन हुआ अगर उनको नहीं, बोलिए शरद जी, आप भी कुछ कहिए जी। लेकिन वहां बुनियादी सवालों को उपलब्ध, बुनियादी चीजों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? कैसी बेशर्मी की बात करते हैं? अरे आप कहो कि हम भी कुछ नहीं किए, हम सुन लेंगे। एक बार जरा प्रकाश डालिए कि योगी आदित्यनाथ जी का जो पिछले 9 साल का कार्यकाल हो गया, 10वां साल चल रहा है, आपने भी कुछ नहीं किया या आपने किया ही नहीं। आपको खैर करने में नहीं, चूंकि किए होते तो कुछ बोलते। हमने तो जो किया था उस पर कब तक सवाल करिएगा? हमसे जब पूछा जाएगा हमने क्या किया था तो हम हर जगह बताएंगे। जरा एक बार राजनाथ सिंह से, जनरल बीके सिंह से, योगी आदित्यनाथ से पूछ के देखिए, अपनी मेयर से पूछ के तो देखिए क्यों नहीं हुआ वहां काम, क्यों वैसे है। दूसरी बात, हम सूर्या की भी हत्या करते हैं, हम आपको तो ये भी नहीं पता है खोड़ा है कहाँ, खोड़ा में कौन सी सुविधा नहीं है। खोड़ा के हर घर में बिजली गई है, हर घर में पानी फैसिलिटी गई है, हर घर में सूरज गया है। खोड़ा वो नहीं तो आप छोड़ के गए थे, अब वो खोड़ा नहीं रहेगा। आपको तो मालूम है पता कि खोड़ा है कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में है, वहाँ श्रमिक है, ये पता नहीं है आपको? पता नहीं कहाँ सेंसेक्स कराते हैं आप वहाँ? खोड़ा कल ही गरीब हुआ है। मैंने तो पहले ही कहा कि खोड़ा के सब लोग पहले 5 स्टार होटल में रहा करते थे। आपने और वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा है। योगी जी की निगाह निगाह पड़ जाती, चौड़ी सड़कें बना देते, बिल्डिंग बना देते। मैं बता दी क्या आप? खोड़ा गाजियाबाद में, नोएडा में आपको ये तक नहीं पता है? खोड़ा का हम इंजीनियर नहीं, इंची टेप लेके नापे, जो काम नहीं उसको बताइए, आप काम करिएगा। और आप इतिहास चले गए, आपको मालूम है 24 विधायकों के घायल होने की बात कर रहे हैं, उसमें किसकी सरकार थी? उस समय कौन गुंडाई कर रहे थे? विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे विधायकों ने उस समय विधानसभा अध्यक्ष के मुंह में खून पोत दिया था, पीटने का काम किया था, माइक तोड़ के मारे थे। पूरा देश जानता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 बार हिंसा हुई है, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने विधानसभा के अंदर मारपीट किया है, कोई दूसरा नहीं था। आप सत्ता में होते हो तो दूसरा राग अपनाते हो, विपक्ष में होते हो तो कहीं आतंकवाद पैदा करो, कहीं दंगा पैदा करोगे, विधानसभा में मारपीट करोगे। ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, शरद जी को भी, धर्मेंद्र जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। ठीक बात है। अरविंद जी, आपके को कुछ उत्तर भी देना था। राज भाई आपसे आज बहुत उखड़ गए थे, उन्होंने कह दिया था विश्लेषकों को भी जान का खतरा हो जाएगा जी। इस तरह की अमिताभ जी, मैं कभी हल्की बातें न तो करता हूं न उत्तर देना चाहता हूं। लोकतंत्र में मेरी मान्यता है कि एक दूसरों के विचारों का विरोध रखना आपका हक है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो सार्वजनिक जीवन में है, कोई भी नेता जो सार्वजनिक जीवन में है, उसका आलोचना करना हमारा हक है। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, कोई हमें दबाव नहीं डाल सकता है कि मैं किसकी आलोचना करूं, किसकी नहीं करूं। मेरे हत्या की और राजनीतिक विश्लेषकों की सफाई की बात की गई, मुझे ऐसे नहीं होगा, मुझे बोलने दीजिए। भैया राज में आपके पास आएंगे, राजवीर जी की बात आ जाए जी। मैं तू मैं नहीं करता हूँ, मैं तथ्यों और तर्कों के साथ डिबेट करता हूँ। जो प्रश्न आपने पूछा उस पर जब ऐसे नहीं होगा अमिताभ, मैं चला जाऊंगा। मेरी मर्डर की बात की गई है, अपनी बात भी नहीं कहूंगा मैं। नहीं, हम आपके बोलने के अधिकार के संरक्षण के लिए खड़े हैं जी। देखिए, इस देश में भारत के प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काट कर फेंकने की एक सांसद के द्वारा बात की गई है। ये पहली बार ऐसी घटनाएं नहीं हुई।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी जान से मारने की बात की गई है। मैं जो अपना विचार रखा हूं उस पर कहा गया है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेताओं की सफाया हो जाना चाहिए। मेरी हत्या की बात की गई है और उस चैनल पे किया गया है जिसमें हजारों हजार लोग देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के भी गृह मंत्री इसको देख रहे होंगे, डीजीपी उत्तर प्रदेश भी देख रहे होंगे। मैं किसी को गाली भी आज तक नहीं दिया हूं, किसी को धमकी भी नहीं देता हूं, लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि कोई प्रश्न यदि उठाया जाए तो तथ्यों और तर्कों के साथ उत्तर दिया जाए। कहा गया अतीक अहमद मेरा फूफा नहीं लगता है, तो क्या आपके पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़ते रहे हैं, वो क्या उनके फूफा लगते हैं? मैंने तो पूछा कि क्या कारण था कि मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश में लाना चाहती थी तो कांग्रेस की पंजाब की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई। अब उनकी बात भी सुनो अरविंद जी, आप राज भाई की तब हमारी पार्टी में नहीं थे। इमरान अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात रखने दिया जाए, मेरी हत्या की बात की गई है, मेरी बात रखने दी जाए। ठीक है राज भाई, अभी उनकी हत्या की बात आपने ऐसे नहीं हो सकता है। मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद करिए, बोलिए। मेरी बात पूरी हो जाए फिर बोलिए। ऐसे बीच में आप जब बोल रहे थे तो बीच में मैं ना किया ना किया कुछ नहीं, आपकी पूरी बात सुना। मैंने तो यही कहा है अमिताभ जी की क्या कारण है कि मुख्तार अंसारी को जब उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में लाना चाहती थी तो पंजाब की सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और एड़ी से चोटी तक लगा दी थी कि उत्तर प्रदेश में जाने ना पाए। आपकी क्या रिश्तेदारी लगती थी? और मैं कोई गलत कर रहा हूं तो तथ्यों के आधार पे खंडन करिए, मुझे खुशी होगी। लेकिन कोई ऐसा विचार रख रहा हूं, बात रख रहा हूं जिससे आप सहमत नहीं होते हैं तो आप कहेंगे राजनीतिक विश्लेषकों की हत्या कर दी जानी चाहिए, सफाया कर दी जाना चाहिए। जैसे माफियाओं का सफाया हो रहा है वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का सफाया हो जाए। मैं भारत के किसी भी टेलीविजन पर इस तरह की धमकी मैं आज तक नहीं सुना हूं, इस तरह की बात बोली गई है। क्या अमिताभ जी आप बताइए, सार्वजनिक चैनल पे इस तरह की बात बोली जा सकती है क्या? कोई सोच भी सकता है क्या? मैं केंद्र सरकार की प्रशंसा करूं या उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करूं, मेरी स्वतंत्रता है। आप मेरे ऊपर दबाव डाल सकते हैं क्या? आपकी पार्टी इस तरह की आचरण करेगी तो मैं उसकी आलोचना करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर में हजारों बच्चे मर जाते थे, यूपीए की सरकार थी, आप बचा नहीं पाते थे तो मैं उसकी आलोचना करूंगा और हजार बार करूंगा। अभी रुकना होगा, आप समय की बात है, आगे आपने अपनी से अपनी बात रख ली, अच्छे से अगली। राज शर्मा जी वही बात, विमर्श में, संवाद में, शास्त्रार्थ में मारपीट और हत्या नहीं आनी चाहिए, सबको स्वतंत्रता है। हत्या तो सबको स्वतंत्रता है अपनी बात कहने की, भारत की यही तो खूबी है। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने सर उतनी धारणाएं। राज शर्मा जी मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप देखिए शरद त्रिवेदी जी ने सदैवी बात बोली, उनको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, ठीक है, हम उन पे नहीं। अब ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपने इनसे सवाल क्या करा ये घर में जाके सुन लेंगे, डिपेंड पहुंचेगा राहुल जी पहुंचेगा। अच्छा एक बार भी बता दो, मैं यार यहां ये सुनने आया विश्लेषक को, और लो मैं दोबारा कहता हूं, अगर मैं आपके जिले का सीईओ होता आपको बंद कर देता गलत प्रचार प्रसार करने के उसमें। आप गलबाबाजी रखते हो, विश्लेषक देश को बर्बाद करने वाले शब्द का है, और आप जैसे लोगों, आप जैसे विश्लेषक देश को बर्बाद कर रहे हैं, और आप जैसे लोगों का हाफ एनकाउंटर होना देश के लिए हितकारी होगा। अगर आप जैसों का हित, मर्डर की बात नहीं हुई, इनोसेंट मत बनिए, है ना, सिंपैथी गेनर मत बनिए। आप अपील कर बुजुर्गों 60 से ऊपर की उम्र है, माफियाओं के तरह से गलत बात मत बोलो, सिंपैथी मतलब क्या मिलेगा आपके मर्डर से बोल सकते हैं। मगर आप देश को बर्बाद कर रहे हो, आप जैसे खोड़ा में एनकाउंटर हो गया, उसने भी शांति को भंग किया, आप भी शांति को भंग कर रहे हैं। एटलीस्ट आज जो डिबेट पुलिस सुन रही हो, आपको शांति भंग में चालान करना चाहिए, कम से कम 151 में तो करके एक बार सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। आप बोलते जाओ पूर्ण ग्रह से ग्रसित हो, अरविंद भाई अच्छा नहीं लगता है कर दी है। अगर आपकी हत्या की धमकी देकर ये बात आपकी रैली में अभी भी नहीं आ रही है और आप अपने बचाव में चिल्ला रहे हैं। कुछ नहीं कहना है, जब भी बहस होता है, जब भी डिबेट आपको होता देश है, माफ नहीं करेगा। आने वाले टाइम में लोग कच्चा मारा करेंगे। क्या ये वही अरविंद सिंह है व्यक्तिगत जो स्मार्ट बन के बैठते थे,
और कभी बातें आज इनकी स्मार्ट तक मैं नहीं नहीं होती थी। देखा हूं देश को कि बर्बाद करने का तथ्य परक षड्यंत्र आपने पूरा जवाब दिया रचते थे। हो। आप आज षड्यंत्र तक मैं रचो नहीं देखा और हूं मैं देश को कि बर्बाद तर्क के होने दो। आधार पे आपने नहीं जवाब चलेगा, दिया हो। नहीं आज चलेगा। तक नहीं जो देखा हूं देश कि को बर्बाद करने लोकतांत्रिक का तरीके षड्यंत्र से आपने रचेगा, डिबेट किया हो। मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या चाहे वो मानते हैं, आप क्या नहीं मानते, इससे कोई फर्क अरे नहीं आप पड़ता है। मिट्टी में मिल जाओगे, आपकी चाहे पार्टी कोई क्या हो। और मानती है, बोलो, आपके पार्टी के आप देश को नेता क्या बर्बाद करो। मानते हैं, आपके पार्टी के मुखिया क्या आपको मानते हैं, पता ही इससे नहीं फर्क पड़ता अरविंद है। भाई, पता नहीं कौन सा मैं नहीं क्या ले ले सपोर्ट तो करता हूं, अच्छा मत नहीं करिए, लगता है मुझे। लेकिन आपकी पार्टी करती आपकी है कॉल ना। डिटेल निकलवानी मैंने है, आप अपना क्वेश्चन नंबर आपके बता दो, पार्टी पर मैं उठाया, आपकी आप कॉल पर नहीं डिटेल उठाया निकालूंगा। कि आप आप दिन क्या भर करते बीजेपी हैं, के आप लोगों क्या से नहीं बात करते, करते उससे हो, हमको कोई आप मतलब विश्लेषक नहीं नहीं है। लिख सकते। यहाँ डिबेट आप प्रदेश प्रवक्ता लेवल की का तरह है, बोलोगे, नेशनल मैं लेवल का मानूंगा। है। किसी सारी व्यक्ति के बातों को ऊपर मैंने डिबेट शरद नहीं भाई हो की रहा बात है, पे कुछ नहीं लेकिन बोला। जब भी आप शरद भाई की डिबेट बात में होता कुछ है, बोला, हर बोला बात वो चीजों को प्रवक्ता आप है भाई। पर्सनलाइज करते आपने हैं, यहाँ पर्सनल विश्लेषक क्यों ले लेवल लिया? पे ले जाते हैं। क्यों लिखा है ये विश्लेषक? डिबेट का ना कोई लिखिए तरीका है, किसी चीज का, न शालीनता है, छोटा प्रवक्ता, बड़ा प्रवक्ता, न लिख लो, शिष्टाचार है। लिख लो आप, छोटा और मैं प्रवक्ता, कल्पना बड़ा भी नहीं कर प्रवक्ता। सकता था मैं कि नहीं आपकी बात में सार्वजनिक बोलूंगा। प्लेटफॉर्म पे आपसे कोई इस सवाल तरह क्या का पूछा था तर्क दद्दा ने? देगा। नहीं, दद्दा जो ने सवाल राजनीतिक क्या पूछा था? विश्लेषक है, उनका आपने उसका सफाया एक कर दिया आंसर जाए भी माफी दिया। के दोनों तौर से। दोनों मित्रों आपको रुकिए, भाई याद रुकिए, है- राज भाई रुकिए, अरविंद जी की आगे बात रुकूंगा। मैं एक लास्ट सवाल दयाराम भार्गव से लूंगा, वो बहुत देर तक जुड़ नहीं पाए। दयाराम भार्गव जी, जैसे सब दादरी गए, भारत का एक वर्ग का जो विपक्ष का जो राजनीतिक वो है कुनबा, उसमें से छोटा बड़ा हर आदमी दादरी गया। मतलब जो जिसको लगा लेट हो जाएंगे वो बिना चप्पली की दादरी निकल लिया। अखलाक के हत्या के बाद दादरी में इतना बड़ा राजनीतिक मेला लगा। बड़े बूढ़ों ने बताया कि पिछले 100 वर्षों में कभी गाजियाबाद में इतना बड़ा मेला लगा ही नहीं राजनीति का, जितना बड़ा गाजिया दादरी में लगा। लेकिन जब वैसी ही बर्बर हत्या खोड़ा में हुई सूर्या की, तो कोई नहीं आया। न सपा आई, न बसपा आई, न कांग्रेस आई, न महान दल आया, न कुछ कोई आया, न शाहबुद्दीन, अरे वो शाहबुद्दीन के असदुद्दीन ओवैसी आए। अखलाक के में वो आए थे तुरंत शेरवानी पहन के। दयाराम भार्गव भाई मेरी आवाज आ रही जी, आ रही भाई जी। देखिए, मुझे दुख इस बात का है कि खोड़ा कॉलोनी से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी, चाहे वो वैसी के पार्टी के लोग, इन लोगों ने एक बार भी आकर के मृतक सूर्या चौहान जो समाज खतीब समाज से था, उस एसटी समाज से आकर के उसके परिवार से मिलने का काम करते। समस्या कहाँ है? उसका जो भाई है, वह भाई थोड़ा दिमाग से अधचल है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। पिताजी उसके पहले गुजर गए हैं, वही अकेला था घर का कमाऊ पूत। वो को इस तरह से जो तांडव करके जिस तरह उसको मारने का काम किया, समाजवादी पार्टी शरद भाई बताएंगे, शरद भाई से पूछिएगा कि खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, किसानों को मार दिया गया कुचल करके, तो पुरानी घटना नहीं, अभी नई घटना है। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे? एक बार पूछिए ना, अक्टूबर 2021 की घटना में योगी जी, नरेंद्र मोदी जी कितनी बार गए, कई किसानों से मिले? मोहित शर्मा वो भी नहीं गई। अमरपाल शर्मा जाके सांत्वना देने का काम करते हैं, लेकिन वहीं पर चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग हों, बसपा के लोग हों और सपा के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों और जितने भी राजनीतिक दल है, कोई भी वहां पे जाकर के उससे 2 मिनट के बारे में उससे जाकर शांति प्रस्ताव देने का नहीं काम किया, खड़े नहीं हुए कि हम सूर्या चौहान के साथ करें, हम आपके साथ करें, कोई भी बोलने का काम नहीं किया। इसलिए दुख होता है कि राजनीतिक जो गिद्ध लोग हैं, केवल राजनीतिक वोट के लिए ये लोग राजनीति करते हैं, ना कि समाज को सुरक्षा देने के लिए, ना कि किसी को कानून व्यवस्था देने के लिए। ठीक है दयाराम जी, ठीक है। अब रुकिए, समय कम है, 30 मिनट, ठीक है भाई रुकिए, 30 मिनट। अब अरविंद जी अपने 30 मिनट ओनली, धर्मेंद्र जी सिर्फ 30 सेकंड जल्दी से। मैं अमिताभ जी आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि आप लगातार दादरी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 2015 की बात कर रहे हैं। 2021 में किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले कई बार योगी जी गए मिलने। एक बार पूछ लेना चाहिए, तो वो भी पूछते, अभी पूछते। किसानों पर इनके गृह मंत्री ने के बच्चे ने गाड़ी चढ़ा दी और कुचल के मार डाला किसानों को। कई बार गए थे। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनकी? अच्छा, इसलिए आप दादरी, इसलिए आप खोड़ा नहीं गए। ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे बात, हमने 30 सेकंड दिए थे, लंबी बात नहीं, आगे बात नहीं, अब दूसरी नहीं, पहली बात 30 सेकंड दिए थे, अब दूसरी अलाउ नहीं।
अच्छा, ये बात मुझे पता पहली बार लगी कि ये इसलिए गुस्सा हो गए कि योगी जी वहां लखीमपुर नहीं गए, तो इसलिए ये खटिक समाज का जो बच्चा मारा गया इसलिए ये खोड़ा नहीं गए। क्या गजब बात है यार। एक सी हत्या, हत्या की प्रकृति एक सी, इंटेंशन एक सा। जो दादरी में हुआ वही खोड़ा में हुआ। दादरी में आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया और खोड़ा में नींद ले रहे हो, खर्राटे मार रहे हो। और जब कोई पूछ दे तो कहो अच्छा 1960 में वो हुआ था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं गए थे? लो, आपको खोड़ा में चुनाव नहीं लड़ना है ना। ये लड़का आपके पीडीए का नहीं है क्या? आप तो पीडीए के लिए बहुत सुपर सेंसिटिव हो। ये इसका चौहान परिवार पीडीए का नहीं है क्या? ये हार्डकोर पीडीए है, अगर आप सच में पीडीए जानते हैं तो। ये खटिक समाज से है, खटिक समाज से। इससे बड़ा पीडीए कौन होगा वंचित वर्ग का? लेकिन आपकी नहीं। क्यों? चूंकि मारने वाले मुसलमान हैं, इसलिए आपने कहा भैया हम हाथ नहीं जलाएंगे, फंस जाएंगे यहां। दादरी में हिंदू थे आरोपी, तो आप सबने कुर्ता की बाह समेटी, बोले गुड्डू गाड़ी निकाल, दादरी चलना है, आज निपट लेंगे। क्या? क्यों? क्योंकि वहां आनंद था, हिंदू थे। यहां जाएंगे तो उसकी मां घेरे कुर्ता पकड़ लेगी नेताओं का, सूर्या की मां, कि मुझे न्याय चाहिए। किनके लिए दंड मांगेगी? जिनके लिए दंड मांगेगी आप उनकी उस वक्त असहज स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका बड़ा वोट बैंक है मुसलमान। सारी समस्या तो वही है। नहीं तो आप खोड़ा जाते। अगर ये हत्या नॉन पीडीए बिरादरी के किसी व्यक्ति ने अपराधी ने की होती, तो आपके 6 प्रतिनिधि मंडल अब तक खोड़ा पहुंच जा चुके होते। क्या? एक राम गोपाल जी की अध्यक्षता में, एक शिवपाल जी की अध्यक्षता में, एक माता बाबा की अध्यक्षता में, एक नरेश उत्तम पटेल की अध्यक्षता में, 5-6 तक तो वहां जा चुके होते। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। अजय राय जी टीका लगा पूरे दुनिया में घूम रहे। राज शर्मा त्रिपुंड लगा के है, खोड़ा नहीं जाएंगे। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। अरे आप खोड़ा में जाके अनशन करो ना यार, कि सूर्या को क्यों मारा, किसने मारा? ईंट सामी ईंट सीट बजा देंगे कांग्रेस। राहुल जी भी आ सकते थे, नहीं आ सकते थे? खड़गे जी आ सकते थे। वंचित समाज का एक बच्चा मारा गया, और हम तो कह रहे किसी समाज का हो। लेकिन आप लोगों को, चूंकि कांग्रेस भी आजकल केवल जात की ही राजनीति कर रही है। वो राहुल जी ने तय कर दिया कि भाई हमको जात ही उड़ना है, जात ही बिछाना है। वो कह रहे यही देश का एमआरआई है। तब तो उनको बनता था जाना। इससे वंचित वर्ग कहां मिलेगा? खटीक से वंचित वर्ग। राज भाई, इसमें तो राजनीति नहीं हो सकती। और खोड़ा जैसी स्थान जहां जहां है, वहां वहां कानून व्यवस्था के लिए समस्याएं पैदा होती है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 इलाके बता दूं जहां 2 मोटरसाइकिल एक साथ नहीं जा सकते। क्या क्या कर लेगी पुलिस? और क्या कर लेगी कोई भी ब्रिगेड? आर्मी लगा दो, कैसे अंदर कैसे जाएगी? जगह ही नहीं है वहां। और छत से छत मिली है, आप दूसरे जिले में निकल जाओगे जाके भाई साहब। इस तरफ खोड़ा गाजियाबाद और छलांग मारो इधर तो नोएडा। पुलिस का जिले का जुरिस्डिक्शन बदल गया। खोड़ा सहज नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड संरचना है खोड़ा की। और हम आप फालतू में बहस कर रहे हैं। आज 450 अनवांटेड एलिमेंट्स खोड़ा से निकले हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान, जो कान पकड़ के मीडिया के सामने परेड कर रहे थे। और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं यहां। वो वहां कथा करने आए थे खोड़म? नहीं ना। नपना एक रखिए। बकरीद का दिन चुना गया जानबूझकर। उस लड़के के बाप ने कहा कि बकरीद पर इसका हिसाब करना।
असद के। फिर कहा गया कि बकरा हलाल होते देखा है, लाओ दिखाते हैं। और उसको सामान्य अपराध की घटना मान ले कि मुजफ्फरनगर में भी एक हत्या हुई, वहां भी एक एक्सीडेंट हुआ, यहां भी एक हुआ है, वहां भी एक हुआ, वहां किसी ने जहर खा लिया, वहां कोई छत से कूद गया, कोई पानी की टंकी से गिर गया, ये ऐसा अपराध मान ले? नहीं ना। देश ने अखलाक का जब विषय आया था तब भी उसको सामान्य अपराध तो नहीं माना था, और देश ने माना भी हो तो आप लोगों ने तो नहीं असामान्य माना था। वैसा ही असामान्य अपराध सूर्या की मौत को क्यों नहीं मान रहे हैं आप? ये सवाल देश पूछ रहा है, समाज पूछ रहा है, वंचित वर्ग पूछ रहा है, अनुसूचित वर्ग पूछ रहा है, दलित वर्ग पूछ रहा है, पिछड़े पूछ रहे हैं कि उनके परिवार के बेटे की जान इतनी सस्ती क्यों? धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।